को किसी चीज़ की लत लग गई है या किसी हैबिट लूप में आप फंसे हुए और उस हैबिट से आप निकलना चाहते हैं, तो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक, द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुइक। ये बुक हमें ये बताती है कि एक न्यूरो साइंस क्या होती है एक हैबिट के पीछे। इस बुक का ओवरव्यू ये है कि आप जो है कैसे एक हैबिट को रिप्लेस कर सकते हैं। आपने अभी इंस्टेंटली डिसाइड किया मैं किसी हैबिट को जो है अवॉइड करना चाहता हूँ, इससे निकलना चाहता हूँ, तो आपको उस हैबिट को पर्टिकुलरली रिप्लेस करना पड़ेगा बाय ए न्यू हैबिट। तो उस न्यू हैबिट को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और एक हैबिट लूप जो होता है वो क्यू, रूटीन और रिवार्ड के बीच में रिवॉल्व होता है। आपने उसको स्टार्ट किया तो उसके बाद आपको रूटीन बन जाएगा, उसके बाद आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाता है, तो उसके बाद आपको रिवार्ड मिलेगा। दरअसल ये चार्ल्स डुहिग यही बताता है कि कैसे सक्सेसफुल कंपनीज जो है जैसे स्टारबक्स थी, वो उसका जो सीईओ था हावर्ड शूल्स, उसने कैसे एक हैबिट लूप के थ्रू एक अपनी कंपनी को $1 बिलियन कंपनी बना दी। या जो हीरो थे मार्टिन लूथर किंग, उसने कैसे अपने भाषण के थ्रू लोगों को इंस्पायर किया। या और वो बताते हैं कि माइकल फिलिप्स जो कि एक स्विमर थे, जिन्होंने 5-6 बार मुझे लगता है गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसे वो एक हैबिट लूप के थ्रू। दरअसल वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक हैबिट जो है वो एक न्यूरो साइंस के थ्रू होता है, उसमें एक न्यूरोलॉजी होता है। वो ये है कि जब एक आप हैबिट आपका जो होता है वो एक आदत होती है, तो उसके पीछे एक न्यूरोलॉजी है। वो चीज़ आपके माइंड में सिग्नल करता है कि आप इस चीज़ को कर रहे हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुका होता है, तो आप उसको बार बार कर जाते हो, तभी उसकी आदत लग जाती है। तो अगर आपको उस सिग्नल को या जो वो आपके अंदर वो जो फीडबैक हो चुका है तो उसको रिप्लेस करना है, तो आपको एक नई सिग्नल स्टोर करनी पड़ेगी अपनी बॉडी में। यानी कि एक नया हैबिट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा जो कि उस सिग्नल को रिप्लेस करे, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो चुकी है, जो कि आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, जिसको आप विलिंगली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के स्लेव होते हो। तो उस चीज़ को अवॉइड करना या उस चीज़ से बचना, यही एक तरीका है कि आप उसको एक अच्छे हैबिट से रिप्लेस कर लो, तो तभी आप उस हैबिट को रिप्लेस कर सकते हो।